मित्रों, हमारा देश तीज त्योहारों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिनमें विभिन्न व्रतों का अलग अलग महत्व है। करवा चौथ के बाद पड़ने वाला अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतानों की सलामती के लिए बड़ी ही श्रद्धा से रखती हैं। आज मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत की संपूर्ण कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इसलिए हमारे लिए सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और इस धार्मिक कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मित्र बंधु बांधवों को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार के एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल जा रही थीं, तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी, उसी स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू की बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख को बंधवा ले। तब सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। अपने 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। तब पंडित ने उपाय बताकर सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होकर उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र इस ओर जाती है जहां एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा था, इसलिए वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां पर आ जाती है और खून फैला हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू बोली, मैंने तो तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी यह सुनकर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गए हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सारे जुएं निकाल दिए। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई घेरी है, इसलिए 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। छोटी बहू बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, तो 7 बेटे कहाँ से होंगे। इस पर स्याहू माता बोली, मैंने तुझे वचन दिया है, अगर वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड में कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद है। यह सुनकर स्याहू माता बोली, आज तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। यह लौटकर घर आती है तो वहाँ देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हुए थे। तब छोटी बहू ने खुश होकर 7 अहोई बनाई और 7 उजमन करके 7 कढ़ाई की। तब स्याहू माता ने छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 बेटे और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद दिया। स्याहू माता के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्रों की बहुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया। एक और दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल गई। वहाँ पर उसने गलती से एक पशु के बच्चे की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 बच्चे एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई। तब एक वृद्ध औरत ने उस औरत को सुझाव दिया कि वह माता अहोई अष्टमी की आराधना करे। पशु के बच्चों को सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता अहिऊ के चित्र के साथ रखकर उसकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा
और आखिर में उसके सातों पुत्र फिर से जीवित हो गए। अहोई अष्टमी के व्रत का महत्व जान लेने के बाद आइए अब जानें कि यह व्रत इस प्रकार किया जाता है। बहुत समय पहले एक बुढ़िया माई थी जो प्रतिदिन मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। वो रोज मिट्टी के गणेश बनाती, लेकिन वह मूर्ति रोज ही गल जाती थी। एक दिन उसकी झोपड़ी के पास एक सेठ का मकान बन रहा था। वह मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली, मेरे लिए एक पत्थर के गणेश प्रतिमा बना दो। मिस्त्री बोला, जितनी देर में हम तेरी प्रतिमा को बनाएंगे उतनी देर में हमारी एक दीवार चुन जाएगी। यह सुनकर बुढ़िया को बड़ा दुख हुआ। वो बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। बुढ़िया ने जैसे ही यह बात बोली, दीवार टेढ़ी हो गई। अब मिस्त्री जितनी बार दीवार बनाते वह स्वतः ही टेढ़ी हो जाती, जिस कारण एक ही दीवार उन्हें बार बार बनानी पड़ रही थी। इस तरह करते करते शाम हो गई। जब शाम को सेठ आया तो सेठ ने कहा, आज तो बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। तब मिस्त्री ने बताया, सेठ जी एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा एक पत्थर का गणेश बना दो। हमने यह काम करने से मना कर दिया तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब से यह दीवार सीधी नहीं बन रही। हम इस दीवार को बार बार बनाते हैं और टेढ़ी होने पर तोड़ देते हैं। तब सेठ ने बुढ़िया को बुलाकर कहा, हम तेरे लिए सोने का गणेश बनवा देंगे, बस हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश बनवा कर दिया। वैसे ही सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश जी, जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे ही सबका भला करना। एक और प्राचीन कथा के अनुसार पुराने जमाने की बात है, एक कुएं में एक मेढ़क और उसकी पत्नी मेढ़की रहा करते थे। मेढ़क और उसकी पत्नी आराम से मौज मस्ती के साथ रहा करते थे। मेढ़क की पत्नी गणेश जी की पूजा में मगन रहती थी। वह हमेशा ऊंची आवाज में पूजा किया करती थी, जिससे दोनों में झगड़ा हो जाता था, क्योंकि मेढ़क को ऊंची आवाज में पूजा करना पसंद नहीं था। एक दिन की बात है, कुएं पर एक आदमी पानी लेने आता है और कुएं में बर्तन डाल देता है। फिर बर्तन को जैसे ही कुएं से बाहर खींचा, उस बर्तन में पानी के साथ मेढ़क और उसकी पत्नी भी बाहर आ जाते हैं। तब उस बर्तन के पानी को गर्म करने की तैयारी करता है। फिर पानी गर्म करने के लिए चूल्हे पर रख देता है। दोनों बर्तन में ही मौजूद थे। जैसे जैसे पानी गर्म होने लगा, दोनों मेढ़कों का शरीर जलने लगा। उसके बाद मेढ़क की पत्नी गणेश जी की आराधना शुरू कर देती है। पानी खूब गर्म हो चुका था, लेकिन मेढ़क की पत्नी को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। तब मेढ़क की पत्नी ने मेढ़क से पूछा, क्या तुम्हें पानी गर्म महसूस हो रहा है? तो मेढ़क बोला, मुझे तो बहुत जलन हो रही है, पानी ज़्यादा गर्म हो गया है। तभी मेढ़की बोली, जल्दी से गणेश जी का जाप शुरू कर दो, इससे तुम्हें भी आराम मिलेगा और जलन भी महसूस नहीं होगी। जान बचाने के लिए वह भी गणेश जी की पूजा करने लगता है और फिर दोनों मिलकर पानी के अंदर ही पूजा आराधना करने लगते हैं। फिर गणेश जी एक बछड़े के रूप में आकर बर्तन को लात मारकर गिरा देते हैं, जिससे दोनों मेढ़कों की जिंदगी बच जाती है। और फिर दोनों कूद कूद कर फिर से उसी कुएं में जाकर छलांग लगा देते हैं। तब दोनों मेढ़कों गणेश के बहुत बड़े भक्त हो गए और हमेशा श्री गणेश जी की पूजा आराधना में दिन रात बिता दिया करते थे। जय श्री कृष्ण।